नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज का ये टॉपिक क्या है कि क्यों कई बार एज ए ट्रेडर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी अच्छी से अच्छी भी स्ट्रेटेजी कई बार काम नहीं करती। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आप एवरेज ट्रेडर हो या तो एक्सपर्ट ट्रेडर हो, आपकी लाइफ में कई बार ऐसे दौर आएंगे कि भाई मेरी ये स्ट्रेटेजी वर्क क्यों नहीं करती। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो है, शायद 5-6 मिनट का वीडियो होगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। बट मेरा ये मानना है कि पूरे यूट्यूब में और पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में हमें सिर्फ घिसी पिटी बातें ही लोग सिखा रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, ये वो, ये पैटर्न वो पैटर्न। स्टॉक मार्केट में और भी कई सारे बातें हैं जिसके ऊपर से लोग पर्दा नहीं उठाते, क्योंकि लोगों में खुद में एक लिमिटेड नॉलेज है। तो ये जो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ वो आपको कोई नहीं सिखाने वाला, तो अच्छी तरह से आप सीख लीजिए। जनरली होता ये है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी वो अच्छी वर्क करती है, जिसमें 60% 70% रेशियो काम आता है और रिस्क रिवॉर्ड हिसाब से हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा होता है जनरली। ठीक है, मैं एक सीजनल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ कि जिसको काफ़ी चीज़ें अभी आ चुकी होती है, राइट। तो वो ट्रेड करता होता है। अब अचानक कुछ महीने बाद या तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो स्ट्रेटेजी काम करना बंद करती है, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि परफॉर्मेंस डाउन चला जाता है। ठीक है, रिवर्स रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे जो सिनारियो था उससे अपोजिट बिल्कुल यहाँ सिनारियो हो गया। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी तो सही थी, सब कुछ तो सही था, तो अभी क्या हो गया। और मुझे व्हाट्सअप आते, ईमेल आते, लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी के एग्जांपल देते हैं कि सर ये स्टॉक में मैं ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा था, मैं पिछले 1 साल से कमा रहा था, अचानक ये वर्क नहीं कर रही है। सर आप देखिए ज़रा, निफ्टी में मैं ये कर रहा था, ऑप्शंस में मैं ये कर रहा था, इंट्राडे में मैं ये कर रहा था। ठीक है, लोगों के पास ऐसे आंसर नहीं होते हैं। दूसरा, तो हम लोग क्या चेक करते हैं पता है, मैं सबसे पहले क्या चेक करता हूँ कि भाई आपकी जो स्ट्रैटेजी है पूरी वो सही है कि नहीं है। सबसे पहले तो वो चीज़, तो आंसर ये आता है कि नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जनरली ये सिनारियो होता है, जो लोगों के साथ होता है वो बताता हूँ। फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है कि नहीं सही है। तो बोले कि नहीं, रिस्क मैनेजमेंट भी सही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सब कुछ देख लिया। ठीक है, फिर आता है कि आपका डिसिप्लिन सही है कि नहीं, सब पोजीशन साइजिंग, एंट्री एग्जिट, मनी मैनेजमेंट, वो सब कुछ चेक किया। तो कई बार वो आंसर आता है कि नहीं भाई ये भी बहुत सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्ट्रेटेजी सही होती है, रिस्क मैनेजमेंट भी सही होता है, डिसिप्लिन भी सही होता है, तो बैक टू स्क्वायर वन कि अब क्या हो रहा है भाई, अब क्या प्रॉब्लम है। चीज़ें लक पे छोड़ दे, बोल दे कि स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स एक्टिवेट है, छोटे लोगों का काम नहीं है, ये वो हज़ारों क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। बट हम एक बहुत बड़ी चीज़ भूल जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात है कि YouTube में कोई ये टीच नहीं करता, इंडिया में कोई ये टीच नहीं करता। मैंने इसके पहले भी इस कंसेप्ट पे कुछ वीडियो बनाए थे, अब पैसा तो बनेगा कि YouTube चैनल पे जा के देख लो, कि स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है लिक्विडिटी, पैसा। मैं पैसों से ज़्यादा टर्म यूज़ करता हूँ लिक्विडिटी, जिसका बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि सही स्ट्रेटेजी आपके पास हो, सही रिस्क मैनेजमेंट आपके पास हो, सही डिसिप्लिन आपके पास हो, उसके साथ साथ एक अच्छी लिक्विडिटी का भी होना स्टॉक मार्केट में ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ आपके पास सही है, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, बट ये लिक्विडिटी डाउन जा रही है, तो आपका स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस भी डाउन जा सकता है, जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर ये तीनों चीज़ सही है, साथ में लिक्विडिटी भी भरपूर है, तो आपका जो स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस और इफेक्टिव हो जाएगा। और यही चीज़ को मैं बोलता हूँ लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैंने खुद बनाया है। जब मैं गलतियाँ करता था, जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था, तो काफ़ी चीज़ों का आंसर नहीं मिलते थे, राइट। तो इसके ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊंगा। बट मुझे जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कॉमन आते हैं कि सर ये स्ट्रेटेजी सही थी, सब कुछ सही है, क्यों वर्क नहीं करता। तो कई बार ऐसा फेज आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी कुछ नेगेटिव चीज़ें सोचने लगे। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि सर क्या करें। अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया कि नहीं बाकी सब चीज़ें बराबर है, फिर भी कुछ पहले वर्क कर रहा था अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या करने का।
सिंपल सॉल्यूशन है, स्ट्रेटेजी को चेंज मत करो, स्ट्रेटेजी को ऐसे ही रहने दो। रिस्क मैनेजमेंट को भी चेंज मत करो, उसको भी ऐसे रहने दो। डिसिप्लिन को भी चेंज मत करो। ये तीन चीज़ मैंने यहाँ पे ऐसे ही रख दी है, उसको चेंज मत करो। हो सकता है कि आप जो एक दो स्टॉक में इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हो उसमें लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है, तो आप स्टॉक चेंज कर सकते हो वही स्ट्रेटेजी के लिए, समझ रहे हो। अनलेस कि आपके पास ऐसी स्ट्रेटेजी है कि नहीं वो रिलायंस में ही चलेगी, तो बात अलग है। दूसरा, आप सेगमेंट चेंज कर सकते हो। सेगमेंट में मैं दो चीज़ें बोलता हूँ, एक सेक्टर की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि बैंकिंग स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत खराब चल रही है, फार्मा स्टॉक में अच्छी चल रही है, ऐसा हो सकता है। दूसरा, कई बार हमें स्टॉक में अच्छी लिक्विडिटी नहीं मिल रही हो, इंडेक्स में अच्छी लिक्विडिटी मिल जाती है। और फाइनली तीसरा, कि कई बार हमको ऑप्शन ट्रेडिंग सीख लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, क्योंकि जब लिक्विडिटी का इश्यू होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मार्केट कुछ भी कर रहा हो, हम ऑप्शन में से पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा अल्टीमेट कहना ये है कि जब जब प्रॉब्लम आता है तब आप किस तरह से सोचते हो, आपका अप्रोच कैसा है, उस तरीके से आपको सक्सेस मिलेगी। आप ब्लेम करोगे लोगों पे, आप ब्लेम करोगे स्ट्रेटेजी पे, आप ब्लेम करोगे स्टॉक मार्केट को, आप ब्लेम करोगे अपने लक पे, तो उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। शायद कुछ हद तक फ़ायदा मिल सकता है, अपने को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, और बाकी नहीं मिलेगा। बस तो मुझे यही कहना था इस वीडियो में। ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इंटरेस्टिंग है। जब टाइम मिलेगा तो मैं ये वीडियो और बनाता रहूँगा, और आई होप कि दूसरे जो यूट्यूबर्स वगैरह है, कई बार मैं ऐसे यूनिक जो टॉपिक पोस्ट करता हूँ तो फिर उसको कॉपी कर करके अलग अलग टर्म्स में वो लोग करते रहते हैं। तो आई होप कि ऐसा ना हो। दूसरा, कि अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ में, तो आप इंट्राडे स्कूल पैसा तो बनेगा नहीं, मैंने खुद ने लॉन्च किए, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्शन स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, कमोडिटी स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। हर एक में मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डिज़ाइन किया है, क्योंकि एक लर्निंग का ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। लेवल 1 में आप हर एक चीज़ का बेसिक क्लियर कर सकते हो, जैसे कि इंट्राडे हो या ऑप्शन हो, और पूरा का पूरा वीडियो कोर्स से घर बैठा आप अटेंड कर सकते हो। फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा, कोई आपको इस तरह से नहीं सिखाएगा। फिर लेवल 2 में आपको उसकी स्ट्रैटेजीज मिलेगी, और लेवल 3 में आपको व्हाट्सअप के थ्रू और ईमेल के थ्रू सपोर्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए वन स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम है, और स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी प्रोग्राम है। ये सभी की फीस बहुत रीजनेबल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आप एक कॉमन बंदा भी आगे आना चाहिए, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, और पैसा तो बनेगा कि मेन वेबसाइट को आप ब्राउज भी कर सकते हो। अगर सही तरीके से पैसा कमाना है तो ये पैसा तो बनेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।